वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई किच्चा सुदीप, सुनील और वरलक्ष्मी स्टारर कन्नड़ा फिल्म यानी कि मैक्स के बारे में। तो फिल्म मैक्स बेसिकली वैसे तो देखा जाए तो 25 तारीख को ही रिलीज हो गई थी, पर 25 तारीख को फिल्म को जो है केवल कर्नाटका में ही जो है रिलीज करवाया गया था और कल यानी कि 27 तारीख को जो है फिल्म को कर्नाटका के बाहर जो है रिलीज मिला है, जहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाद नॉर्थ में भी कुछ गिने चुने थिएटर्स में फिल्म के शोज लगे हैं, पर केवल कन्नड़ा वर्जन के लगे हैं। हिंदी वर्जन जो है अभी नॉर्थ में रिलीज नहीं हुआ है और कब रिलीज होगा इस पर भी जो है कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। तो मैंने भी जो है फिल्म के कन्नड़ा वर्जन को ही देखा है और फिल्म को देखने के बाद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, उसकी अगर मैं बात करूं तो फिल्म मैक्स मेरे लिए पर्सनली देखा जाए एक वन टाइम वॉचेबल मास एंटरटेनर साबित होती है, जहां पर डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म किच्चा सुदीप की जो पिछली कुछ फिल्में हमने देखी हैं उनके मुकाबले काफी एक बेटर फिल्म है, काफी एक इंगेजिंग फिल्म है और उससे कई गुना बेटर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने में कामयाब होती है। जहां पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है फिल्म को देखने के बाद कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फिल्म के केस में कि आपको फिल्म देखने से पहले पता होना चाहिए कि आप क्या देखने जा रहे हो, क्योंकि अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर देख के ही साफ पता चलता है कि फिल्म को जो है कैदी फिल्म की तरह ही जो है एक लुक एंड फील यहां पर देने की कोशिश की गई है और फिल्म की जो कहानी है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर एक पुलिस स्टेशन और एक बहुत ही खतरनाक गैंग के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। बट हाँ, ये भी काफी लोगों के दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि क्या बहुत ज्यादा कुछ सिमिलैरिटीज हैं यहां पर कैदी और मैक्स फिल्म के अंदर। तो उस डाउट को मैं शुरू में ही क्लियर करना चाहता हूं कि नहीं, ऐसी कोई भी बड़ी सिमिलैरिटी जो है नहीं है, ना ही स्टोरी, ना ही स्क्रीन प्ले, ना ही कैरेक्टर के अंदर। मैक्स फिल्म केवल एक लुक एंड फील के मामले में जो है कैदी फिल्म से एक इंस्पिरेशन लेती है, अदरवाइज फिल्म की जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, कैरेक्टर्स हैं, वो सभी जो है अपने जगह पर बिल्कुल ही डिफरेंट है। और मैक्स फिल्म की अगर कहानी की मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली मैक्स फिल्म की जो कहानी है, ओवरऑल जो आइडिया था, काफी पसंद आया। इवन फिल्म के अगर मैं फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ मेरे लिए काफी अच्छी तरीके से काम करता है। फर्स्ट हाफ काफी हद तक एंटरटेनिंग, इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग नजर आता है, जहां पर स्क्रीन प्ले तो अच्छा था ही, बीच बीच में किच्चा सुदीप का एक्शन, स्वैग, स्टाइल जो है हमें कहानी के साथ जोड़े रखने में कामयाब होता है और इंटरवल आते आते ये फिल्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिल्म का इंटरवल कहीं ना कहीं फिल्म की एक हाईलाइट बनता है, जहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इंटरवल कुछ इस तरीके से आता है कि इंटरवल पॉइंट पर ये फिल्म बहुत ही एक्साइटमेंट बनाने में जो है कामयाब होती है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनाती है कि आने वाला जो सेकेंड हाफ होगा वो काफी इंटेंस और काफी थ्रिलिंग होने वाला है। पर मेरे लिए असली प्रॉब्लम इस फिल्म को लेकर सेकेंड हाफ में ही स्टार्ट होती है, जहां पर सेकेंड हाफ में ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर से जो है एक शिफ्ट लेती है और अपने आप को एक मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि फिल्म शुरुआत से ही एक लुक एंड फील के तौर पर, ओवरऑल सेटअप के तौर पर, इवन अपने एक सॉलिड इंटरवल के साथ एक थ्रिलर होने का जो है भरोसा दे रही थी, तो एक थ्रिलर से जब एक मास एंटरटेनर पे फिल्म शिफ्ट होती है तो थोड़ा सा झटका जो है फिल्म देखते समय फील होता है। जहां पर राइटिंग के अंदर मुझे जो एक चीज काफी खली वो ये थी कि यहां पर किच्चा सुदीप का जो कैरेक्टर है या फिर उनकी जो ओवरऑल टीम है, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी उनका एक अपना मिशन है, जो भी वो काम कंप्लीट करना चाहते हैं, वो मैं रिवील नहीं करूंगा, उसे करने में जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो विलन के तरफ से नहीं आ रहे हैं। विलन कुछ कर रहा है, उसके साथ टक्कर हो रही है, विलन धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ जो है नहीं होता है। बल्कि यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहां पर अपने ही लोगों से आती है। यहां पर जो पुलिस की इनकी जो टीम है, उन्हीं लोगों के वजह से ही जो है आगे धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम्स आती रहती है। यानी कि अगर आप फिल्म को देखोगे तो फिल्म के अंदर जो मैक्सिमम हर्डल्स आते हैं वो केवल इसीलिए आते हैं कि यहां पर कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके एक्शन, जिनके डिसीजंस फिल्म के अंदर बहुत ही सिली हैं, बहुत ही बचकाना है। और ये चीज मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट हाफ तक अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, कहानी को एक अच्छा बिल्डअप देती है, पर सेकेंड हाफ में जब यही चीज फिर से होती है, रिपीट होती है, तब मजा नहीं आता है, क्योंकि वहां पर फिर कुछ जगहों पर चीजें जो है काफी फोर्स सी फील करवाती है। और वहीं दूसरी तरफ विलन का कैरेक्टर जो है कहीं पर भी
मजबूत नहीं बन पाता है या फिर फील नहीं होता है। विलन को देखकर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगेगा नहीं कि ये बंदा जो है मैक्स को टक्कर दे सकता है। हाँ, डेफिनेटली कहानी के अंदर आपको काफी सारे कैरेक्टर्स जो है विलन के प्रति काफी खतरनाक बातें बोलते हुए सुनाई देंगे, पर वो कहीं पर भी फिल्म के अंदर देखते समय फील नहीं होगी। इवन अगर आप देखोगे तो वरलक्ष्मी की जब एंट्री होती है, वहां पर जब एंट्री के अंदर जिस मोटिव के साथ आती है, यहां पर किच्चा सुदीप उसके मोटिव्स को फेल करने की जो वो कोशिश करता है, वो सभी चीजें शुरू में जो है काफी इंटरेस्टिंग लगती है और फील होता है कि ओके चलो अगर विलन को चैलेंज नहीं कर रहा है, पर यहां पर वरलक्ष्मी का जो कैरेक्टर है वो कुछ करेगी। पर सेकेंड हाफ में वो कैरेक्टर भी जो है कहीं पर कुछ नहीं कर पाती है और इसी कारण से मैं कह सकता हूं कि सेकंड हाफ के अंदर जो एक थ्रिल में एक्सपेक्ट कर रहा था वो कहीं पर दिखता ही नहीं है। अब क्योंकि कहानी की शुरुआत से ही जो है किच्चा सुदीप के कैरेक्टर को एक सुपर सेवियर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस इंट्रोडक्शन के साथ उन सभी एक्शन के साथ यहां पर जब विलन इतना कमजोर नजर आएगा तो जो थ्रिल वाला फैक्टर है वो कहानी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाता है। और यही जो है सेकंड हाफ में होता है, जहां पर जो कह सकते हैं कि हीरो का जो वन मैन शो है इस कदर बढ़ जाता है कि कहीं पर भी थ्रिल का जो है दूर दूर तक नामो निशान नहीं बचता है। हाँ, उसके बाद आप कह सकते हो कि डेफिनेटली क्लाइमैक्स में आते आते फिल्म अपने आप को संभालती है। क्लाइमैक्स से ठीक पहले आने वाला जो ट्विस्ट है उस ट्विस्ट को मैं कहीं पर प्रेडिक्टेबल नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली वो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, पर हाँ उसे मैं एक्सपेक्टेड कह सकता हूं क्योंकि वहां पर जो चीजें आती हैं कहानी के साथ कनेक्ट होती हैं वो मैंने शुरू से ही जो है भाप लिया था और मेरे हिसाब से आप में से काफी लोग जो हैं भाप लोगे कि हाँ कहानी में बेस लाइन पे ये सभी चीजें चल रही हैं तो आगे जाकर कहीं ना कहीं वो कहानी के मेन प्लॉट के साथ कनेक्ट जरूर करेगी। तो वो चीज प्रेडिक्टेबल नहीं थी पर एक्सपेक्टेड थी, इसी कारण से वो कोई बहुत सॉलिड इंपैक्ट नहीं छोड़ती है। पर उसके बाद किच्चा सुदीप का जो एक्शन देखने को मिलता है, जो बीजीएम चल रहा होता है, ये सभी चीजें कुल मिलाकर जो है फिल्म को एक मास एंटरटेनर के तौर पर एक अच्छा क्लाइमैक्स देने में कामयाब होती है। म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो म्यूजिक फिल्म का ठीक ठाक है, कुछ जगहों पर म्यूजिक को अवॉइड किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल जब वरलक्ष्मी पहली बार पुलिस स्टेशन में आती है वहां पर सुदीप का जो गाना आता है उसे वहां पर अवॉइड किया जा सकता था। बीजीएम की अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट द फिल्म ये नहीं कहूंगा कि बीजीएम बहुत सॉलिड था, बट डेफिनेटली क्लाइमैक्स में जहां पर जरूरत थी वहां पर बीजीएम जो है काफी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म मैक्स को आप अगर एक एक्शन थ्रिलर ना समझते हुए एक मास फिल्म के तौर पर अगर देखने बैठोगे और अपने एक्सपेक्टेशंस को अगर थोड़ा सा लो रखोगे तो डेफिनेटली ये एक सेटिस्फाइंग मास एंटरटेनिंग फिल्म साबित होगी। पर हाँ, एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि मैक्स फिल्म का जब अनाउंसमेंट टीजर आया था, अगर आपको याद हो, तो उसे देखकर मे भी दिमाग में जो चीजें चल रही थी, हाँ किच्चा सुदीप का ऐसा कैरेक्टर कुछ हो सकता है, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर पे वो नजर आ सकते हैं, कहानी कुछ थ्रिलिंग हो सकती है, वो सभी जो एक्सपेक्टेशंस उस अनाउंसमेंट टीजर ने सेट की थी उसको कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है मैच नहीं कर पाती है। पर हाँ, अगर आप शुरू से ही एक मास एंटरटेनर के एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठोगे तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करने में फिल्म जो है कामयाब रहेगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।